आज हमारे संवाददाता ने मंत्री कंवरपाल गुर्जर से कई राजनीतिक मुद्दों को लेकर खास बातचीत की। इस दौरान मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि प्रदेश में पार्टी का कोई नेता नाराज नहीं है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मौसम की बदमज़गी से किसान परेशान हैं। हाल ही में आप जानते हैं कि ओलावृष्टि हुई है, ज़ोरदार बारिश हुई है, उसमें काफ़ी जो है नुकसान फसलों को हुआ है। इस सब को लेकर सरकार क्या कर रही है। हमारे साथ इस समय कृषि मंत्री कंवरपाल हैं, उनसे हम जानेंगे कि क्या ये कोई आदेश दिए गए हैं जांच के कि कितनी फसल खराबा हुआ है और किस तरह के जो काम किए जा रहे हैं इससे निपटने के लिए। नमस्कार सर, चलिए बताएं कि हाल ही में ओलावृष्टि हुई, उससे पहले भी जो है हुआ है, इस सब के जो फसल खराबा हुआ है उसको लेकर जो है उसकी जांच या उसका आकलन के लिए क्या करने जा रहे हैं। देखिए, उसके एक दिन बाद ही, जिस दिन ओलावृष्टि, उसके एक दिन बाद ही हमने क्षतिपूर्ति पोर्टल खोल दिया था और लोगों ने उस पर अपलोड कर दिया था। लेकिन कुछ किसान हमारे से मिले थे, उन्होंने कहा कि भाई मेरी फसल मेरा ब्यौरा में, क्योंकि हमने चढ़ाया नहीं, क्योंकि हमारे पास तो जमीन ही 1 एकड़ थी तो हमने बेचनी भी नहीं थी, लेकिन नुकसान तो मेरा भी हो गया। तो हमने वो पोर्टल भी, मेरी फसल मेरा ब्यौरा भी खोल दिया था, उसमें भी किसानों ने चढ़ा दिया उसका। तो हमने उसकी पूरी वीक, अभी मेरे पास कल, अभी जो 2 बार में ओलावृष्टि उसका भी कर दिया हमने। अभी कल मेरे पास जानकारी थी कि करनाल में कुछ जगह किसानों की फसल जल गई, तो उसका भी हमने पोर्टल खोल दिया क्षतिपूर्ति का, और जल्दी चढ़ा देंगे। लगभग वो 200 एकड़ से शायद कुछ कम है, 100 से ज़्यादा है, हाँ, लगभग 250 एकड़ के आसपास जो है। लेकिन जितनी भी होगी वो सारी की सारी का मुआवजा किसान को देंगे। फिजिकल वेरिफिकेशन की जा रही है कोई? हाँ, फिजिकल, देखिए इसमें क्या सिस्टम होता है कि मेरी फसल ना, क्षतिपूर्ति पोर्टल पे किसान अपना नुकसान लिखता है कि मेरा नुकसान 30% है, 40% है, 100% है, जितना भी है। लेकिन उसकी वेरिफिकेशन फिर हमारी तरफ से की जाती है। हमारा पटवारी जत्था वो देखता है कि नुकसान वास्तविकता में कितना है, तो फिर वो उसकी वेरिफिकेशन करता है। लेकिन अब पहले बड़ा नहीं रहा, पहले किसानों को कई बार समस्या होती थी कि नुकसान तो उसका जाता था, पटवारी वहां जाता ही नहीं था, तो पटवारी उसको चढ़ाता ही नहीं था, नुकसान को ही चढ़ाता था उसके, चाहे वो कितनी % था उसको चढ़ाते था। तो ऐसे में किसान को बड़ा नुकसान उठाना पड़ता था। अब इसमें जैसे मेरी फसल मेरा ब्यौरा चलाया, क्षतिपूर्ति पोर्टल है, अब इसमें किसी को जाना नहीं है, किसान अपने आप उसको चढ़ाएगा। उसके बाद जिम्मेदारी पटवारी की है कि वो जाके देख के आएगा कि कितने % है। तो इसमें काफी अच्छा है इससे। तो विभाग से सारी स्थिति को मॉनिटर किया जा रहा है? बिल्कुल, विभाग पूरी तरीके से इसको देखभाल कर रहा है इसकी। अच्छा, ये बताएं, क्योंकि इस समय आचार संहिता है, किसानों को मुआवजा देने में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? नहीं, देखिए, अब आचार संहिता का भी कोई लंबा टाइम नहीं है, जब तक ये सारा। बताएं कि जो ये चर्चाएं थी कि उम्मीदवार बदले जा सकते हैं, ये भी जारी हैं आपके नज़र में या इन पे विराम लग गया है? नहीं, कोई ना हमने कभी कहा कि हम टिकट बदलेंगे, ना ही हम टिकट बदलेंगे। हमने पहले से ही सोच विचार करके टिकट दिए, कहीं इस प्रकार की बात नहीं थी। कुछ लोग हैं वो उड़ा देते हैं, उन्हीं की बात है, लेकिन पार्टी ने इस पर कभी कहा नहीं है इस प्रकार का कोई बात, ना ही कोई विचार की बात है। हमारे सारे कैंडिडेट जीत रहे हैं, मजबूती के साथ लड़ रहे, मैदान में है सबके सब मजबूती के साथ। तो कंवरपाल जी, जो कि भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और कैबिनेट मंत्री हैं, आप जानते हैं कि इन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोई टिकट बदलने का अभी पार्टी में चर्चा नहीं है और ना ही बदले जाने हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कांग्रेस को लेकर जो है टिप्पणी की कि कांग्रेस में कोई चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है, कैंडिडेट ढूंढने में कांग्रेस को जो है दिक्कतें आ रही हैं। इन्होंने दावा किया है कि 10 की 10 सीटें भाजपा के पास हरियाणा में होंगी। एनबी न्यूज़ के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन रिजवान के साथ राकेश गुप्ता।